गुड आफ्टरनून। सबसे पहले मीडिया फ्रेटर्निटी को इस यांग के उसको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आज की इस प्रेस वार्ता को कवरेज करने के लिए। जैसे आप सब जानते हैं, मेरा नाम विजय पर्टिन। मैं लोअर दिबांग वैली और दिबांग वैली के एसटी बचाओ आंदोलन के चेयरमैन हूँ, 2 डिस्ट्रिक्ट का। और ये जो हमारे राइट में बैठे हैं, ये कालमपुर में है, ये कन्वीनर है। और हमारे यहाँ जीएसबी आने की बात थी, हमारे वाइस चेयरमैन, तो आज वो किसी काम बिजी होने के चलते नहीं आ पाया। तो मुझे आप लोग अरुणाचल के लोग कभी प्रेस ब्रीफिंग करते हुए शायद नहीं देखे होंगे। ये मेरा जिंदगी में सबसे फर्स्ट टाइम पहला प्रेस ब्रीफिंग है, इसलिए कभी थोड़ा सा हल्का सा नर्वस भी हूँ। फिर भी मैं अक्सर वीडियो बनाता हूँ, इसलिए कोई बात नहीं हो, छोटा मोटा बात है। मुद्दा तो अभी असली मुद्दे पे आते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, अरुणाचल में अभी इस वक्त बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा चल रहा है। एसटी नॉन एपीएसटी ऑफस्प्रिंग जो इलीगली एसटी सर्टिफिकेट्स ऑब्टेन करके बैठे हुए हैं, तो उसके बारे में आज का ये प्रेस वार्ता हो रहा है। तो आज बहुत ही बड़ा खुलासा होने वाला है नॉन एपीएसटी ऑफस्प्रिंग के नाम को लेकर, जो एसटी ऑब्टेन करके बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं उन सभी नॉन एपीएसटी ऑफस्प्रिंग के पेरेंट्स और बच्चों को जिसका नाम आज मैं यहाँ पे खुलासा करने जा रहा हूँ, अगर कोई हमारी कमेटी से गलती से उसका नाम आ गया या मेंशन कर लिया तो हमें ज़रूर माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि छोटा मोटा गलतियाँ तो होता है, इंसान से ही होता है। तो हमारे सर्वे में या हमारे लोकल रिलायबल सोर्सेस से थोड़ा गलत इन्फॉर्मेशन भी हमें मिला भी होगा, तो उसके लिए मैं सबसे पहले माफ़ी आप लोगों से, खासकर नॉन एपीएसटी ऑफस्प्रिंग के बच्चों से मैं माफ़ी मांगता हूँ, भाई बहनों से। तो नाम जिक्र करने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोग को बता दूं, थोड़ा कानून, थोड़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर्स 1950 में हमारे अरुणाचल के एसटी को यहाँ पे प्रोविजंस है। तो सेकंड है अभी जो बीजेपी सरकार जो चल रहे है, पेमा खांडू के नेतृत्व में जो बीजेपी सरकार चल रहे है, ये तीसरा बार है। तो पेमा खांडू का बीजेपी सरकार ही हाल ही में 2022 को अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट इशुएंस गाइडलाइंस 2022 को असेंबली से पास किया गया और बनाया है और गैजेट नोटिफिकेशन में पब्लिश्ड हुआ है। तो हमारे सेंट्रल कमेटी जो ईटानगर में है एसटी आंदोलन के, और सभी डिस्ट्रिक्ट में हमारे चेयरमैन से, कमेटी से, तो जो भी कर रहे हैं हम इसी लॉ के, इसी रूल्स के मुताबिक ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है क्लियरली, तो मैं उस पर संक्षेप में आऊँगा बाद में। और beside that, apart from that, I would also like to thank our central committee, हमारे लीडर जो फ्रंट से लीड कर रहे हैं, वो है हमारे स्टेट चेयरमैन श्री तापोल जी, और वाइस प्रेसिडेंट हो गया बागरा जी, वाइस चेयरमैन हमारा स्पीकर सेंट्रल का तना तमार जी, मेरा साथी, तो और एडवोकेट ताई सिवा, जितने भी यहाँ पे लीगल बैकग्राउंड से है, उन सभी लोग हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और लोगों को जागरूकता फैला रहे हैं कि ताकि हमारे यहाँ के इंडिजिनस ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश का आइडेंटिटी बरकरार रहे। तो मैं वंस अगेन आई एम वी दी लोअर दिबांग वैली एंड दिबांग वैली कमेटी की ओर से आपको फिर से मैं आप लोगों को, सेंट्रल कमेटी को मैं
धन्यवाद देता हूं और मैं गर्व करता हूं कि आप लोग अच्छी तरह से राइट पाथ से हमें सभी को अच्छा सही रास्ते पे ले जा रहे हैं, मार्गदर्शन करा रहे हैं। तो वो है। तो उसके बाद हाइलाइट्स ऑफ वेलफेयर सोसाइटी के बारे में बोलेंगे। आज जो भी हम नॉन नॉन एपीएसटी ऑफस्प्रिंग के जितने भी भाई बहन के नाम लेंगे, आपको यहाँ पे जो भी हम जिसके भी नाम लेंगे, मैं पहले तो क्षमा मांग चुका हूं कि आपको वी डजंट हैव एनी इंटेंशन टू डिफेम योर नेम, ये पहली बात। और सभी अरुणाचल के क्लैन से, कम्युनिटी से, जितने भी ट्राइब्स के वेलफेयर सोसाइटी है, उनसे मैं अनुरोध करता हूं इन एडवांस, जब भी आप इस फ्रेश वार्ता को आप देखेंगे, देखने के बाद आप जैसे कि पहले चौना मैन के अगेंस्ट में हमारे सेंट्रल टीम ने डिप्टी सीएम का नाम लिए थे और स्पीकर का, तो जैसे ही उनका फ्रेश ब्रीफिंग हमारे सेंट्रल टीम का देखा, उसके बाद देखने के बाद खामती सिंगफो वेलफेयर सोसाइटी हल्ला करने लग गया। वहां पे स्पीकर तेसम पोंगते जी का कम्युनिटी की ओर से तुत्सा वेलफेयर या स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये सारा लोग प्रेस वार्ता करने लगा, ये है वो है करने लगा, कोई कोई डिफेमेशन केस देने लगा। ये सब मत कीजिएगा, क्योंकि जो भी सेंट्रल कमेटी ने नाम लिया है वो इंडिविजुअल था, ये किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट में उसने नहीं बोला। और आज भी हम लोग वैसा ही करने जा रहे हैं कि हम किसी भी इदू सोसाइटी के या आदि सोसाइटी के अगेंस्ट में नहीं बोलेंगे, किसी भी क्लेम के अगेंस्ट में नहीं है ये प्रेस वार्ता। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बियर इन योर माइंड, इट्स वेरी क्लियर, लेट्स बी वेरी स्पेसिफिक, डोंट टेक इट ऑन कम्युनल बेसिस, वी आर वेरी इंडिविजुअलिस्टिक। यहाँ पे जो गलत तरीके से ऑब्टेन किया है, तो लॉ का आधार पर ही हम लोग काम कर रहे हैं। अगर ये अरुणाचल प्रदेश एसटी इश्यूएंस गाइडलाइंस 2022 नहीं होता, तो हम आज यहाँ बेवकूफ है, मैं विजय पर्टिन, कि इस प्रेस पासीघाट में आके पासीघाट प्रेस क्लब में मैं प्रेस वार्ता दूं, कभी नहीं, ये कतई नहीं हो सकता, इट डजंट मेक सेंस। तो चलते हैं, वो सबसे पहले सभी कम्युनिटी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग उससे कम्युनिटी बेस में मत लीजिएगा, और जो भी नॉन एपीएसटी ऑफस्प्रिंग के बच्चे जिसके नाम लेंगे, वो भी बैक बाइटिंग या किसी के कंधे पे रख के बंदूक चला, ये सब मत कीजिएगा। इट्स ऑल अबाउट पेटी पॉलिटिक्स। पेटी पॉलिटिक्स करना छोड़ दीजिए, जो सही है सही बोलने के लिए दम होना चाहिए। तो वही आज मैं कर रहा हूं और हम लोग का तरफ कम्युनिटी की ओर से। तो अभी हम लोग नाम जिक्र करने जा रहे हैं, तो मेरा भी, हमें भी तारीफ लायक, आप लोग हमें भी तारीफ करना चाहिए। बीइंग द चेयरमैन कोई मजाक बात नहीं है, बहुत सारे लोग भाग रहे हैं। मैं थोड़ा सा ऑन ए लाइटर नोट आई वुड लाइक टू से टू द पब्लिक ऑफ अरुणाचल, पहले तो इदू भाई भी हमारे यहाँ कम्युनिटी में थे एक दो, फिर आदि वाले भी थे, करीबन हमारा कमिटी डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव मेंबर्स 7 थे। तो लास्ट में जाके हम दोनों सिर्फ हो गए। आज देखिए बहुत लोग भाग रहे छोड़ के, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपना आइडेंटिटी को लेकर अरुणाचल के एसटी एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमें जो एसटी मिलना चाहिए इंडिजिनियस ट्राइब को ही तो मिलना चाहिए ना। ये हमने नियम नहीं बनाया, ये देश का कानून है, स्टेट का कानून है। तो उसी के लिए लड़ने में क्या डर होना चाहिए? आप बोलिए, क्या चाइना से आएंगे, पाकिस्तान से आएंगे लड़ने के लिए, हमारा आइडेंटिटी को बचाने के लिए, एसटी इंडिजिनियस ट्राइब को बचाने के लिए? वी हैव टू फाइट फॉर आवर राइट। इट्स ऑल अबाउट सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। वही थ्योरी आ रही है आजकल। तो ये रहा। तो मेरा ही भी, मैं खुद पर्टिन क्लैन से हूं, तो मेरा भी भाई बहन है यहाँ पे, तो मैं उसको भी हम स्किप नहीं कर सकते ना। लॉ तो सभी के लिए एप्लीकेबल है। सो वी शैल स्टार्ट फ्रॉम रोइंग से, हम शुरू करेंगे। रोइंग से है श्री अरुण मैने, उसका पिताजी थे घोष, नाम मुझे याद नहीं है क्योंकि हम लोग बच्चे थे। तो घोष एक रिटायर्ड सीओ है, बंगाली रिटायर्ड सीओ। तो वो उसका देहांत हो गया सुना है। तो उसका 4 बेटा है। सबसे पहला अरुण मैने, उसके बाद आते हैप्पी मैने,
उसके बाद आते हैं वरुण मैने, उसके बाद छोटा लड़का, ये आधी लड़की शादी किया हुआ है पाबुक से, तरुण मैने। तो उसका भी एक बहन है, ऑनरेबल एमएलए हमारे 42nd दाम्बुक ऑनरेबल एमएलए श्री पुण्यापुम से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपको मैं कोई यहाँ पे कोई बदनाम करने नहीं आया हूँ। क्या करें, लॉ इज फॉर ऑल, वी हैव टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द लैंड। तो आपका मिसेस का नाम एनिशा है, तो वो भी यही हैप्पी मैंने इनका बहन है, सीओ रिटायर्ड का घोष का बेटी है। तो ये इंडिजिनस, मैंने भी अभी बोला कि टू बी एसटी ऑफ अरुणाचल, आपका फादर जो है वो एसटी होना पड़ेगा, इंडिजिनस एसटी होना पड़ेगा। मदर कोई भी हो सकता है, निग्रो भी हो सकता है, बंगाली भी हो सकता है, या बिहारी भी हो सकता है, पंजाबी भी हो सकता है, कोई मतलब नहीं है माँ से। संसार में तो यू आर बीइंग आइडेंटिफाइड बाय योर फादर, पिताजी से पहचान होता है, इस दुनिया का दस्तूर है ये। तो ये रहा रोइंग का। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिस रिसिमी लिंगी, डॉटर ऑफ नॉन एपीएसटी, इदू मदर है। तो सेकेंड आते हैं बिस्मार्क नगर, विलेज बाय विलेज। आप लोग सब सुनिए, प्रेस मीडिया लोग, ये बस्ती बस्ती के हिसाब से मैं जा रहा हूँ, विलेज बाय विलेज। तो बिस्मार्क नगर, उसमें एक ही मिला है, श्री राहुल मिचिची, ये कंप्यूटर ऑपरेटर है वीडियो ऑफिस रोइंग में। उसके बाद आता है गामगू विलेज, जस्ट मेका एंड रोइंग का बीच का एक छोटा सा है बस्ती, उसको गामगू बोलते। तो वहाँ पे मेरा ही एक पर्टीन का रिलेटिव है, मेरा पर्टीन का दीदी है, वो नॉन ट्राइबल में शादी हुआ है, उसका बेटा का नाम है विराज पर्टीन। विराज पर्टीन नॉन एपीएसटी, आदि मदर है, हमारा पर्टीन है। वो उसका बेटी है मिस इपिसिया पर्टीन। तो उसके बाद आते हैं मेका। मेका में बहुत है, मेका का अभी एक एक करके हम नाम गिनेंगे। मेका का हो गया सबसे पहले बालिंग लेगो, ये पिताजी है, नेपाली है। उसका माँ उसका आदि है मिसेस, तो नेपाली है वो खुद, उसका पिताजी। तो उसके बाद उसका बेटा हो गया कामिन लेगो। उसके बाद आते हैं कातोन लेगो। उसके बाद आते हैं तोक्कम लेगो। उसके बाद आते हैं फिर बानी लेगो, ये बालिंग लेगो का छोटा भाई। छोटा भाई का बेटा है बोलेन लेगो। उसके बाद आता है ओडान लेगो। जैसे मैंने कहा ना अभी मैं दूसरे के ऊपर उंगली उछालने से पहले मैं खुद का गरेबान में देखना पड़ता है। तो मेरा ही ये ओडान लेगो मेरा ही बहन का शादी किया है, तो क्या करे, उपाय तो नहीं है। बहन जी हमें भी माफ करना, अपना बहन होते हुए भी क्या करे। लॉ इज फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग इक्वली सभी के लिए। तो ये ओडान लेगो हमारा मकबू है, लेकिन क्या करे, वो इंडिजिनस ट्राइब नहीं है। तो उसके बाद ओइटी लेगो, ये डॉटर है। उसके बाद ये जुएल लेगो है, ये सन ऑफ सेला। सेला बोल के एक नेपाली ट्रैक्टर है, क्योंकि मैं भी मेका में, मेरा माँ जो हमें जन्म दिया है, मेरा माँ मेका बस्ती में रहती है, तो मेका में मैं अक्सर रहता था माँ के साथ में, तो मैं भी थोड़ा मेका के बारे में बहुत जानता हूँ। तो ये ड्राइवर है, ट्रैक्टर ड्राइवर है, हम लोग सैला सैला दाजू बोलता है। तो उसका मिसेस तो आधी शादी किया है, तो उसका बेटा है जुएल लेगो, दांकी लेगो। उसके बाद आते हैं श्रीमती रेबेका याओ, ये एक दुकान असमीस, एक सबका भाईटी, इतना अंकल है, छोटा बच्चा भी भाईटी बोलता है उसको, वो निक नेम हो गया, असमीस है वो। तो अभी भी दुकान है मेका में, उसका बेटी है ये रेबिका लेगो, तो रेबेका याओ बोलते हैं वो, लेकिन वो असमीस है पिताजी, तो वो आदि मदर है। उसके बाद फिर सुभाष मुकीर, सन ऑफ मकपेल मुकीर नॉन एपीएसटी वाइफ। उसके बाद आते हैं बालेक बस्ती में, दुक्पांग मोदी, तेमनी लंकम, रोबिना परमे, ओइमांग परमे, श्रीमती, ये सारा श्रीमती है। हाँ, ये रोबिना परमे श्रीमती, ओइमांग परमे श्रीमती है, श्रीमती अंकिन लंकम। उसके बाद आते हैं मालिक बस्ती। तो मालिक में एक ही है, ये माफी चाहूंगा जो जिसका देहांत हो गया है, तो उसका भी नाम हमें दुखी से लेना पड़ रहा है, क्योंकि लेना ही पड़ जाता है अगर वो जिंदा हो या देहांत हो गया हो। लेकिन एसटी, जिसके पास एसटी है, या तो वो
हमारे ट्रैवल का आइडेंटिटी लेके टाइटल लेके बैठा है, तो उसमें तो बड़ा प्रश्न उठता है। तो उसका लेट एडेलिंगी, उसके बाद आते हैं जिया बस्ती, सबसे बड़ा बस्ती है हमारे वहाँ की। तो उसमें आता है श्री एडवर्ड मुसांग, सन ऑफ नेपाली है फादर, ऐसा सुना है, और टाइटल है सन्यासी उस नेपाली फादर का। मैं पहले से फिर आप लोगों को फिर ऑफ स्प्रिंग वाले को और माँ पिताजी और ऑफ स्प्रिंग बच्चों को मैं दोबारा फिर याद दिलाता हूँ, हमारा कोई इंटेंशन नहीं है कि आपको हार्ट करने के लिए, बदनाम करने के लिए। ये एज पर द लॉ चल रहा है, आप लोग उसे नेगेटिव में मत लीजिएगा, ताकि आप लोग रेक्टिफिकेशन कर सके बाद में। तो फिर आते श्रीमती कमला मुसांग, ये एडवर्ड मुसांग का बहन है, ये दो है, श्रीमती ओइमांग मुसांग। उसके बाद आता है मिस आगू मुसांग, ये हो गया बामगो मुसांग, ये जया बस्ती का गांव है, उसका एडॉप्टेड डॉटर है। ये नेपाली है, सुना है नेपाली है, ये एडॉप्टेड किया है। लेकिन ये भी मैं आप लोगों को जानकारी के लिए मैं अरुणाचल प्रदेश की लोगों को बताना चाहूँगा। हमारे अरुणाचल के एसटी, देखिए एसटी सर्टिफिकेट्स का प्रोविजन अलग अलग है, एज पर द स्टेट्स, अलग अलग स्टेट का प्रावधान अलग अलग है। तो हमारे यहाँ तो एडॉप्टेड, अरुणाचल में एडॉप्शन अगर करते भी है नॉन ट्राइबल के बच्चे को, तो ही और शी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज इंडिजिनस ट्राइब, एसटी नहीं मिलेगा उसको। तो ये है मिस आगू मुसांग, ये नर्स है अभी। तो फिर आया अभी नूनू पर्टिन, फिर इदली में आते हैं, उसमें एक है श्री अविनाश यादव, एलाइज नांकू उम्रे, खुद को नांकू उम्रे बोलते हैं वो इदू। उसका पिताजी है सुहाग यादव, बिहारी है, यादव है, और माँ है इदू। उसके बाद आते हैं बोलुंग बस्ती, बोलुंग में हो गया श्रीमती मीतिंग उकिर, एडॉप्टेड डॉटर ऑफ श्री बिंगुंग उकिर, ये भी एडॉप्टेड है, बिंगुंग उकिर का नॉन एपीएसटी का एक ये ऑफस्प्रिंग है, ये भी अभी वो सर्विस करती है, सुना है मैडम स्कूल में। फिर उसके बाद आते हैं श्री दोल्ले लेगो, उसके बाद आते हैं श्रीमती नीतू लंकम, डॉटर ऑफ असमी से फादर, ऐसे सुना है, फादर है, और आदि है, माँ है आदि। तो हमारा मैं ये रिलेटिव है ये भी। उसका श्रीमती सोनू लंकम, ये भी उसका बेटी है। उसके बाद मिस आइनम पर्टिन, डॉटर ऑफ नॉन एपीएसटी, फादर एंड मदर इज आदि। मिस एलिना पर्टिन, डॉटर ऑफ नॉन एपीएसटी, फादर एंड मदर इज आदि। उसके बाद आते हैं पारबुक, पारबुक सबसे मेका से भी ज्यादा है पारबुक बस्ती में ऑफ स्प्रिंग के लोग। तो श्री तुम्बो पर्टिन, सन ऑफ नॉन एपीएसटी, फादर एंड आदि। और उसके बाद आया तुम्बो पर्टिन का डॉटर है ओदेंग पर्टिन। फिर आया काकिन पर्टिन, उसका लड़का, श्री बाबू दांगेन, श्री दायूद दांगेन, श्री मकगुल दांगेन, श्रीमती पुतुली लंकम, ये हमारा ही छोटा भाई पासीघाट का है, ये लेक्चरर है हमारा, ये हमारा रिलेटिव में ही शादी हुआ है, ये पुतुली लंकम जो पारबुक के है। फादर इज नेपाली, वो अभी भी पिताजी जिंदा है। तो उसका बहन है श्रीमती कल्पना लंकम। उसके बाद मिस मरीना पर्टिन, डॉटर ऑफ मुस्लिम फादर, पिताजी मुस्लिम है, और आदि हमारा है, दीदी है पर्टिन का, वो भी सुना है पर्टिन एसटी लेके, पर्टिन टाइटल लेके रखा हुआ है। फिर उसका ही बेटी है बेबी पर्टिन। तो यह हो गया पारबुक का है, पारबुक का। और श्रीमती मुनसिंह पर्टिन, डॉटर ऑफ नॉन एपीएसटी, फादर एंड आदि मदर, ये भी हमारा ही दीदी का बच्चा है। फिर मैंने कहा ना, मेरा खुद का ही सबसे ज्यादा है यहाँ पे। तो श्रीमती ओलाक पर्टिन, डॉटर ऑफ नॉन एपीएसटी, फादर एंड आदि मदर। श्री मुंकेंग लंकम, सन ऑफ नॉन एपीएसटी, फादर एंड नॉन एपीएसटी मदर, दोनों ही नॉन एपीएसटी है, पिताजी भी है, मदर भी है। ये कैसे, अभी पता नहीं कैसे लंकम लिख रहा है। तो ये फिर दम्बुक कापांग बोमजीर विलेज, 3 बस्ती का साथ में लिखा है। श्री परकोम लिंगी, सन ऑफ नॉन एपीएसटी, फादर एंड इदू मदर, मदर इदू है, ये परकोम लिंगी। तो फिर इसके बाद आते हैं श्री कासू तैंग, इसका हो गया फादर है आकोंग तैंग, नॉन एपीएसटी है, ये तैंग लिखा है, लिख के बैठा हुआ है, ऐसे सोर्सेस से मिला है आकोंग तैंग। श्रीमती अनीशा, ये आते तंबुक में आ गया, ऑनरेबल एमएलए का श्रीमती अनीशा, मैंने जिक्र किया था पहले, तो ये अभी दम्बुक
हमारा एमएलए 42 का तो दम्बुक का है डोमिसाइल, तो वहाँ पे शादी हो गए, तो हमें बस पति के साथ बैठ रही है, तो इसलिए उसको दम्बुक में हम लोग ने डाला नाम। श्रीमती अनीशा मेने आपुम, फादर वॉज बंगाली, गोस्ट रिटायर्ड सीओ, जैसे मैंने पहले कहा सबसे पहले। सो उसके बाद आते हैं जॉन ताइंग, श्री माथु ताइंग, श्री बगलार आपुम, ये हो गया बोमजिर अपांग एंड दाम्बुक का। उसके बाद आते हैं डिजारी बस्ती में, श्री मुडिंग दामन, एलाइज जेम्स दास, जेम्स दास है वो, सुना है असमी से, माँ है इदू सॉरी आदि। उसके बाद श्री सुबु परमे, फादर श्री रॉबिन परमे को दिया गया है, सुबु परमे। उसके बाद श्री रिबान परमे, ये भी रॉबिन परमे, फादर का नाम रॉबिन परमे दिया हुआ है। ये हम इलेक्टोरल रोल से ये दोनों को, तीनों को मिला है इलेक्टोरल रोल से। शायद एसटी है या नहीं है, इतना सारा लोगों का तो हम एसटी को ढूंढ तो नहीं सकता है, फिर भी हम लोग आरटीआई करके रखा हुआ है। तो जो जो हमें रिलायबल सोर्सेस से मिल रहा है उसका सारा लिस्ट यहाँ पे हम जिक्र कर रहे हैं। उसके बाद आया लास्ट बिजारी का बाबू परमे, ये फादर तंपल परमे दिया हुआ है एज पर द इलेक्टोरल रोल। तो उसका अनपुम में शायद बहुत होगा अनपुम में, लेकिन इस वक्त सिर्फ एक ही नाम हमें मिला है, श्री मोहन परमे। उसके बाद आते हैं पगलाम सर्कल का, पगलाम में श्री राजकुमार मोरंग। पगलाम का बहुत ही जाहिर सी बात है, पगलाम के लोग तो ज़्यादा वहाँ तो मिसिंग रहते हैं, तो कोई कोई मिसिंग हमारे आदि में कम्युनिटी में आते हैं, और उससे तो कुछ कट ऑफ ईयर है शायद मेरे नॉलेज में, तो बहुत सारे मिसिंग को भी आदि का एसटी मिला हुआ है, लेकिन पगलाम का इसलिए थोड़ा सा बहुत डाउटफुल रहता है एसटी मिलना, तो ये रिसेंटली मिला हुआ है। हाँ, ये राजकुमार मोरंग, श्री राजकुमार मोरंग, श्री गालोंग दोले, श्री देवनाथ मोरंग, श्री पीरूष दोले, श्री दोयनाथ मोरंग, श्री राजीव दोले, 6 हुए। तो ये 6 आदमियों का मैंने देखा है एसटी, तो ये तो बहुत ही डाउटफुल नेचर है। तो वहाँ पे एसडीओ, पगलाम एसडीओ एंड दाम्बुक एडीसी दोनों ने अलग अलग इन लोगों को दिया, एसटी सर्टिफिकेट इशू किया। तो वो आरटीआई करने से हमें पता चलेगा और कौन कौन गांव बोर्ड इसमें साइन किया है, एडीसी कैसे रिकमेंड किया, कैसे इशू किया। क्योंकि ये जहाँ तक मेरा एसटी का सवाल है, मैंने चेक किया तो कोई 2022 को दिया, कोई 2024 को दिया, जबकि 2022 को ही तो बीजेपी पेमा खांडू की सरकार ने, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि अरुणाचल प्रदेश एसटी इश्यूएंस गाइडलाइंस 2022 को लागू हुआ, तो 23-24 को कैसे विदाउट द रिकमेंडेशन कमिटी, वेरिफिकेशन कमिटी, कैसे एडीसी दाम्बुक ने इसे दिया या एसडीओ पगलाम ने कैसे इशू किया, ये देखने वाली बड़ी दिलचस्प ये इशू हो गया अभी। तो अगर वो लोग वायलेशन किए तो जरूर हम एफआईआर भी कर सकते हैं, एडीसी जो इशू किया है और ये एसडीओ जो इशू किया है, क्योंकि कभी कभार हमें सख्त कदम भी उठाना पड़ता है। तो ये था आज का ये लिस्ट। तो फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ऑफस्प्रिंग लिस्ट होने के बाद, कंप्लीशन होने के बाद कुछ इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा। ये है हमारे पास द अरुणाचल प्रदेश गैजेट में पब्लिश क्या हुआ, अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब इश्यूएंस गाइडलाइंस 2022। मैं हमेशा जब भी काम करता हूँ फुल प्रूफ के साथ करता हूँ। ये है मैंने प्रिंट आउट किया है। आप भी आजकल तो ज़्यादातर तो हमारे एजुकेटेड लोग भी, बच्चे लोग भी, जो असली मुद्दा है, इम्पोर्टेंस स्टेट का इशू है, उसको देखता नहीं। फेसबुक में तो वही एंटरटेनमेंट सेक्शन ही ज़्यादा देखते हैं। कभी कभार टाइम निकाल के आप प्रिंट आउट कीजिए, इंटरनेट में एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। तो यहाँ पे आपको मैं गौर फरमाना चाहूँगा प्रेस वार्ता के माध्यम से हमारे अरुणाचल के लोगों को, किस लिए आज हम लोग ये नाम ऑफस्प्रिंग का नाम आज उजागर किया, और क्यों हम ये अरुणाचल में हमारा सेंट्रल हो या स्टेट या डिस्ट्रिक्ट हो,
क्यों कमेटी लोग, आंदोलन कमेटी लोग उछाल रही है मुद्दा को। यहाँ पे आप जस्ट कम टू द नंबर सेक्शन 11। सेक्शन 11 में आप देखिए, सेक्शन 11 में लिखा है क्लियरली, इट हैज बीन एक्सप्लिसिटली रिटन दैट cancellation, impounding and revocation of tribe certificate। मैं पढ़ना चाहूंगा, इसको रीड आउट करना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इस विषय को लेकर। If the certificate issuing authority is satisfied that a ST certificate has been obtained by any person by furnishing false information or by misrepresenting any fact or by suppressing any material information, छुपाया है तो, or by producing any document which is an act of forgery, it may cancel, impound or revoke such certificate। अगर आपने छुपाया है या गलती इंफॉर्मेशन, आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया है एसटी सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने के लिए, तो उसे कैंसिल किया जा सकता है अगर रिपोर्ट करते हैं तो, और आप एफआईआर भी कर सकते हैं। उसमें क्या लिखा है इसमें, और लास्ट द फॉलोइंग कंडक्ट शैल बी प्रोवाइडेड टू द सस्पेक्ट, ये काफी लंबा है, उसका अगेंस्ट में एक्शन हो सकता है। आप एफआईआर भी सीधा कर सकते हैं, या तो डीसी इशूइंग अथॉरिटी वो है तो डीसी के यहाँ कंप्लेन भी कर सकते हैं और हियरिंग होगा। तो ये आज का प्रेस वार्ता में थोड़ा भूल गया, पहले बोलना चाहिए था, फिर भी नेवरदलेस ये भी मैं बोलना चाहूंगा आज क्यों ये प्रेस वार्ता में पासीघाट प्रेस क्लब में आया हूं। इसलिए आया हूं हुआ है कि सेंट्रल कमेटी और डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने एसटी बचाओ आंदोलन के कमेटी ने दिसंबर 19, 2024 को डेडलाइन दिए थे, रिक्वेस्ट किए थे कि बिफोर 19 दिसंबर 2024 please submit your ST certificate if any non-APST or if non-APST offspring has obtained it illegally। मीन्स आपने फॉल्स डॉक्यूमेंट्स देके, इंफॉर्मेशन देके, अगर गलती से आपने ST सर्टिफिकेट आपने लेके रखा हुआ है तो उसे सरेंडर करने के लिए हम लोगों ने दरखास्त किए थे अप टू 19 दिसंबर 2024। लेकिन हमारे लोअर दिबांग वैली और दिबांग वैली के लोग सरेंडर नहीं किया वॉलेंटरीली, सिर्फ सिर्फ दो किया। उसमें वो दो लोगों के बारे में भी जब सरेंडर किए थे, हमने वीडियो बनाए थे ना, तो वो तो वायरल है, तो दो ही सिर्फ किया है। तो हमारे पास और क्या चारा रहा, हम तो रिक्वेस्ट किया, वी आर नॉट एनी इंप्लीमेंटिंग लॉ एजेंसी, या हम लोग गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने तो बना के रखा हुआ है ना। अगर पेमा खांडू बीजेपी सरकार इंप्लीमेंट नहीं करते, स्ट्रांगली अगर अमल नहीं करते, सिर्फ लाने से नहीं होता है, कोई बिल पास करने से, कोई लॉ बनाने से, रूल बनाने से, वो टेबल चेयर में बस लोग करने के लिए नहीं है ना, ये हमारे जनता के लिए निकाला हुआ है। इंडिजिनियस ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रिजर्व करने, आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए निकला हुआ है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर गवर्नमेंट नहीं करते, हम पब्लिक लोग तो आवाज उठाना पड़ेगा ना, तो वही काम हम कर रहे। तो सरेंडर नहीं किया, इसलिए आज ये प्रेस वार्ता हमें आना पड़ गया, आप लोगों का नाम हमें लेना पड़ गया। तो यू आर एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे, इफ वी सी दैट यू पीपल आर फोर्सिंग अस टू डू सो, आप लोग हमें फोर्स कर रहा है ना, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। अगर आप वॉलेंटरी करता, हमें हमारे एसटी आंदोलन बचाओ सेंट्रल हो या डिस्ट्रिक्ट को, अगर आप लोग म्यूचुअली वॉलेंटरी करता, तो ये नौबत नहीं है, शायद नहीं आना था आज का ये प्रेस वार्ता, तो आप लोग का वायरल करना पड़ गया। लेकिन विद ड्यू सबमिशन, फिर से मैं आप नॉन एपीएसटी ऑफस्प्रिंग के और माँ पिताजी से यही मैं हमारे लोअर दिबांग वैली और दिबांग वैली के चेयरमैन होने के नाते मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, फिर दोबारा नम्रता पूर्वक कि आप लोग इसे नेगेटिव में मत लीजिएगा, क्योंकि असली बात मैं अभी बोलना चाहूंगा। आप लोगों का नाम इसलिए आज जिक्र करना पड़ गया कि एक्चुअली हम लोग क्या कर, वी आर गिविंग यू ए रीयूनिफिकेशन टाइम। आप असली पिताजी का पहचान को वापस
दिलाने के लिए तो एक तरफा काम कर रहे हैं ना हम लोग। असल में देखा जाए तो पॉजिटिव वे, इफ यू लुक इन पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, हम लोग आपको जैसे बीजेपी में कहे, जो बीजेपी लैंग्वेज में कहेंगे तो, भाषा में कहेंगे तो, घर वापसी करवा रहे हैं हम लोग। घर वापसी, आपका असली पहचान तो आपका पिताजी का पहचान है ना। अब कब तक मैं कब तक विजय पर्टिन ताइंग का टाइटल लेके कब तक मैं बैठूंगा? तो वो बेइज्जती वाला बात हो जाता है ना। मेरा ट्रू आइडेंटिफिकेशन, मेरा क्लेम का कहानी कुछ और है। हम लोग वहां से बाहर से किसी निग्रो को लेके आएंगे या पंजाबी को लेके आएंगे, पर्टिन लिख देगा, एसटी बना के दे देगी, वो बाइबर तो पंजाबी आदि नहीं है ना। तो हमारा आइडेंटिटी कहीं ना कहीं समवेयर डाउन द लाइन इज मिसिंग, वो गायब हो रहा है। तो इसलिए घर वापसी का काम कर रहे हैं। आप सोच के देखिए, नॉन ऑफस्प्रिंग वाले, नॉन एपीएसटी ऑफस्प्रिंग वाले, घर वापसी, ये आप, यू हैव नो एनी मिस्टेक्स, यू हैव नॉट कमिटेड एनी मिस्टेक। नॉन एपीएसटी ऑफस्प्रिंग वाले को मैं भी याद दिलाना चाहूंगा, आप लोगों ने कुछ गलती नहीं किया, आपका कोई कसूर नहीं है। कसूरवार कौन है? आपका माँ पिताजी, आपका अंकल, जो ट्राइब, जो एसटी माँ है ना, उसका पिताजी, उसका अंकल, उसका भाई, लोगों का गलती है। क्यों आपने नॉन ट्राइबल का जो मकबू है, जिसने शादी किया, उसका टाइटल देने के वजह आपने सही इंफॉर्मेशन को छुपाया ना। आपने पर्टिन बना दिया, आपने इसका लिंगी बना दिया, आपने उसे टैंग बना दिया, वेरस नॉन एपीएसटी है। आपका जो पिताजी है वो मकबू है, नॉन एपीएसटी है, उसका सही टाइटल को आप दीजिए ना। इंग्लिश में कहते हैं मैरिजेस आर मेड इन हेवन। वी आर नॉट अगेंस्ट आवर डॉटर, आवर सिस्टर, आवर आंटीज। प्यार मोहब्बत शादी किसी से भी हो सकता है, अब फॉरेनर से भी हो सकता है, वी आर नॉट अगेंस्ट दैट। लेकिन आप सही अपना पिताजी का सही टाइटल को आप रखिएगा। मैं यही बोलता हूं अपना बहन को भी, अपना आंटी को भी, अपना जो रिलेटिव्स के फीमेल सेक्शंस के लिए, आप अगर किसी नॉन ट्राइबल से शादी प्यार करते, शादी करना चाहते तो कीजिए, लेकिन आपका बच्चा को पर्टिन मत दीजिए। आपका जो नॉन ट्राइबल वाला जो कहीं कोई भी टाइटल का हो, सिंह हो, यादव हो या घोष हो, तो उसको दीजिए। बी प्राउड ऑफ योर फादर, ऑफ योर लव। प्यार का निशान है वो, क्यों उसे अलग थलग करना चाहते हो? ये तो सबसे बड़ा दुखद तो ये है ना, आप बच्चों का कोई कसूर नहीं है, ये माँ पिताजी का ये। बट स्टिल नाउ यू हैव द एम्पल टाइम टू रेक्टिफिकेशन के लिए काफी समय है। हमको ये प्रेस वार्ता देखने के बाद हमको गाली गलौज जरूर करने वाले करेंगे होंगे, लेकिन हमें वैसा नहीं करके, आप कोई कंप्लेन है तो हमारे पास आइए, कमेटी के पास आइए, हमसे सलाह मशवरा कीजिए, आपको देख लूंगा। हमें ट्रीटनिंग करके क्या मिलेगा आपको? अभी फंस जाएंगे ना, हमें ट्रीटनिंग करेंगे तो। मैं भी आपको ट्रीटनिंग कहीं नहीं करूंगा, करने का वजह भी नहीं है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग सभी लोग कोऑपरेट कीजिए, अपना सही पहचान, अपना घर वापसी कीजिए। यही के साथ मैं आज का ये प्रेस वार्ता यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। और प्रेस वार्ता समाप्त करने से पहले, बिफोर दैट, coming to conclusion, before that I would like to also make you, to every citizen of अरुणाचल, ये है नया फॉर्म, हाँ इसको भी मैं लेके आया हूँ। ये एसटी का नया फॉर्म है, बहुत काफी लंबा है, बहुत सारा पेजेस है। तो इसमें बहुत सारा वेरिफिकेशन कमिटी है, रिकमेंडेशन कमिटी। दो यू मे बी बिलोंग टू एसटी by birth, though your father may be ST holder, but it's now very tough to get ST certificate. Without completion of all this formal procedure, you cannot get ST certificate. बहुत ही कड़क होना पड़ेगा, क्योंकि जमाना कुछ और है ना आज का। उन दिनों तो अनपढ़ का जमाना था, अभी सब एजुकेटेड का सोसाइटी है, एजुकेशन सभी ले रहे। तो लॉ भी एज पर द सिचुएशन होना है, तो इसलिए ये सारा लॉ भी बनाया हमारे गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों को मैं फिर दरखास्त करना चाहूँगा, स्पेशली द पेरेंट्स ऑफ नॉन एपीएसटी ऑफस्प्रिंग, आप हमें बुरा ना मानिए, जो भी मैं कर रहा हूँ आप लोग का भलाई के लिए कर रहा हूँ। आप अपना घर वापसी जाइए, अपना पहचान लेके आप जिए, शान से जिए। वही तो इंसान का एक असली पहचान है, अपना असली टाइटल को लेके जीना तो सबसे बड़ी बात है। तो एनीवे, थैंक यू वंस अगेन। सर, आपकी करंट रिपोर्ट में कितने नॉन एपीएसटी हैं जो इलीगली जो सर्टिफिकेट को होल्ड करके बैठे हैं?
अभी फिलहाल तो बहुत है। मैं तो सीरियली फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट तो लिखा नहीं, क्योंकि बस्ती बस्ती का अलग अलग सीरियल नंबर लिखे रखे, तो मैं टोटल तो क्या नहीं, लेकिन इट्स मोर देन आई थिंक 50। सर जैसे कि आपने पहले बताया, पहला जो डेडलाइन था दिसंबर 19 का था, जी। तो अब कौन सा डेडलाइन उनको मिलेगा, और अगर वो एसटी अपना सरेंडर नहीं करते हैं तो आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? तो बहुत ही आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। ये हम डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन होने के नाते, 2 डिस्ट्रिक्ट का मैं अभी चेयरमैन हूँ एसटी बचाओ आंदोलन के। तो हमारे तरफ से 1 महीना हम जरूर देंगे, क्योंकि हम इंसान हैं, इंसान से भूल भी हो जाता है, याद भी कभी कभार याद भी नहीं रहता है किसी किसी को। तो आई विल बी गिविंग 1 month टाइम टू सरेंडर देयर एसटी टू द डिप्टी कमिश्नर ऑफ लोअर दिबांग वैली एंड दिबांग वैली, और हमारी कमेटी को भी आप सरेंडर कर सकते हैं। हम लोग सब मिलके डीसी के यहाँ फिर हम सरेंडर करेंगे, क्योंकि आई एम द चेयरमैन ऑफ एसटी बचाओ आंदोलन, आई एम नॉट द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू कीप इट। हम हाँ ले सकता है चेयरमैन के हिसाब से, हम अगर हमें सरेंडर करते तो हम फिर भी फाइनली एट द एंड ऑफ द डे वी द कमिटी हैज टू सरेंडर इट टू और सबमिटेड टू डिप्टी कमिश्नर रोइंग और एनिनी। 1 महीना का समय देते हैं हम। आप आइए, हम लोग किसी से झगड़ा नहीं चाहता है, हम किसी को नफरत नहीं करना चाहते हैं। आप मेरा बहन है, आंटी का बच्चा है नॉन ट्राइबल में, दो यू हैव बीन मैरिड टू नॉन ट्राइबल, लेकिन आप भी हमारे तो बच्चे, हमारे रिलेटिव है ना, खून का रिश्ता तो रहेगा ना। ये तो सिर्फ एसटी का इशू है, इसका मतलब नहीं कि हम अपना बहन का दीदी का बच्चों से हम नफरत करते हैं। वो इशू तो हमेशा हम उसका, ये अंकल तो रहेगा, उसका अक, हम लोग आदमी में अक बोलता है, हम उसका अक रहेगा, उसमें क्या है। तो इशू बेस को आप जानना है। तो 1 मंथ टाइम मिलेंगे। अब हमारे यहाँ आइए, सलाह मशवरा कीजिए, इंस्टेड ऑफ गाली गलौज ये सब छोड़िए। अभी वो जमाना गया, अभी इंटेलेक्चुअल का जमाना है। अब आइए, भाईचारा दिखाइए, हम लोग एक ही अरुणाचल है। अब नॉन ट्राइबल में शादी किया तब भी तो आप कहीं भी तो बैठ सकता है। आफ्टर ऑल अरुणाचल इज पार्ट ऑफ इंडिया, आप यहाँ पे बैठिए ना, कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ के एसटी के लिए, इंडिजिनस ट्राइब के लिए तो संविधान ने, इस देश का संविधान ने कुछ प्रोविजंस रखा हुआ है ना, उसे भी तो आपको तो पालन करना पड़ेगा। तो पूछिए। सर जैसे कि आपने कहा अभी भी कुछ लोगों को इलीगल एसटीज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उन्हें मिला जा रहा है, तो आपको नहीं लगता कि इसमें हमें जो अधिकारी है, अथॉरिटी से, उनसे ज्यादा सवाल उठाना चाहिए? हाँ अवश्य, क्यों नहीं उठाना चाहिए। पीपल इन द चेयर एक्चुअली दे आर रिस्पॉन्सिबल, उनको हम लोग सवाल आप लोग भी पूछना है। तो मीडिया का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के दिनों में, समझाना नहीं पड़ता है आप लोग को, वाह आप लोग काफी हमसे उस बारे में जानते हैं। तो आप लोग भी पूछना है डीसी को, या अब खासकर एमएलए से पूछिए ना, मंत्री से, गवर्नमेंट को पूछिए। तो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट, वो तो लॉ बनाते हैं ना, लॉ बनाते हैं भी, उसके बाद बस चाबी ताला मार के रख देते हैं, इम्प्लीमेंट ही नहीं करता। जैसे कि अभी अरुणाचल प्रदेश रिलीजियस फ्रीडम एक्ट भी निकल गया, तो 1978 का था, अभी उसको निकाल रहा है। पहले से क्यों इम्प्लीमेंट नहीं किया, रूल नहीं बनाया। ये तो गवर्नमेंट जब भी आते हैं थोड़ा पेटी पॉलिटिक्स, डर्टी पॉलिटिक्स तो खेलता है ना। तो लेकिन बनाया क्यों, तो बनाया तो हम अरुणाचल के लोग तो उठाएंगे ना, खुद को बचाने के लिए, आइडेंटिटी को बचाने के लिए। तो स्पेशली हम एक आई एस ए चेयरमैन ऑफ लोअर दिबांग वैली एंड दिबांग वैली एसटी आंदोलन, तो वी वांट टू सेंड a strong message to particularly to the DC of every district and ADCs, SDO, जिसका जिम्मेवार है एसटी देने का। तो आप लोग ये जो अभी का ये रूल्स है और ये फॉर्म है, ये सारा इसको आप अच्छा से फॉलो कीजिए, क्योंकि सभी के एट द एंड ऑफ द डे आखिरकार लॉ ही तो सबको बचाता है ना। लॉ ही का थ्रू से तो एक देश चलता है, एक सोसाइटी से चलता है, एक स्टेट चलता है। तो अगर आप पावर पोजीशन में बैठे हुए हैं और आप इंप्लीमेंट नहीं कर, आप गलत तरीके से एसटी दे रहे, तो आपके ऊपर भी तो कानूनी कार्रवाई होना चाहिए ना, क्योंकि आप कानून से बड़ा नहीं है, डीसी हो या एसपी हो, सब कानून के लेवल में सब बराबर है। तो इसलिए हम जरूर एक कड़ा संदेश देना चाहेंगे डीसी को भी, हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट का, कि अगर आपसे कोई गलती एसटी इशू किया, जैसे कि अभी मैंने जिक्र किया पगलाम और डाम्बुक का एडीसी जो मीन्स प्रीवियस वाला, तो उसका कोई हमने मिला है 224 में भी, 24 में भी डिस्पाइट ऑफ दिस लॉ
बनने के बाद भी वो इशू किया, अगर वो फॉलो किया ना नहीं किया ये सारा प्रोसीजर को, वो देखने वाली बात है। तो जरूर हम एक बड़ा कड़क संदेश भेजते हैं उन ऊपर वाले जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं उसके। हालांकि आपका ये इंटेंशन जो है, ये अभियान जो है हमारे अरुणाचल के इंडिजिनियस ट्राइब्स के लिए बहुत खास है, अच्छा है, लेकिन इसी के दौरान जो हमारे पब्लिक है वो इसको गलत मैसेज ले लेते हैं। जो हमारे नॉन एपीएससी है और हमारे एपीएससी है उनके बीच में एक दरार एक तरीके से लेके आता है। जैसे कि इन केस मैं आपको एक केस बताना जी चाहूंगी जी जिसमें हमारी अरुणाचल की एक बेटी ने, एपीएससी हमारे अरुणाचल की बेटी ने नॉन एपीएससी से शादी की थी। जी जी उन्होंने ऑनलाइन एक वीडियो डाला था अपने जी पति के साथ, जी लेकिन लोगों ने उन्हें काफी बुली किया सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अरुणाचल से बाहर शादी की। और उनपे भी काफी सवाल उठाए गए कि उन्हें भी अपना एसटी सरेंडर कर देना चाहिए। इस बारे में आप क्या लोगों से संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि वो गलत तरीके से इसको ले लेते कई बार। देखिए आपका सवाल जो अच्छा है, लेकिन देखिए सभी इंसान का सोचने का नजरिया देखने का ये अलग अलग तरीका हो गया। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। अब किस तरह से मेरी आज की ये प्रेस वार्ता को भी कोई नॉन एब्सिस्टेड ऑफस्प्रिंग पॉजिटिव फ्रेम माइंड में लेगा होगा या कोई नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में लेगा होगा, लेकिन आप जैसे जैसे आपका नजरिया वैसे आपको लुक्स, आपको आपका सोच विचार भी आएंगे। आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से आप देखिए चीजों को, अच्छा ही लगेगा आपको। बुरी नजर से देखिए बुरा ही नजर लगेगा आपको। तो इट्स ऑल अबाउट योर एटीट्यूड। हैव बी पॉजिटिव, बी हैव अडॉप्ट ए पॉजिटिव एटीट्यूड फ्रेम ऑफ माइंड सो दैट योर पर्सनल लाइफ ऑल्सो ग्रोज इन द राइट डायरेक्शन। अगर आपका सोच ही गलत होगा, आप इंडिविजुअली, सोसाइटी का तो छोड़ दीजिए ना, पहले तो आपका इंडिविजुअल लाइफ तो बनना है ना, बनना है, सही दिशा पे चलना है। जब नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड लेके आप चलेंगे, नकारात्मक होंगे, तो चीजें को आप कैसे अपना ही जीवन में आप प्रोग्रेस नहीं ला सकता है। तो जो हाल ही में आपने जो जिक्र किया, हाल ही का मैंने भी देखा, तो ट्रोल करना सोशल मीडिया में ट्रोल करना ये एक फैशन बन गया। अभी हमको भी अभी ये प्रेस वार्ता आप लोग जब हमारे प्रेस वार्ता को सोशल मीडिया में जब अपलोड कर देंगे तो काफी लोग हमें भी ट्रोल करेंगे होंगे, तो जाहिर सी बात है, चलो दुनिया वाले जो भी कहेंगे कहने दो, क्या है उसमें। हम जब तक सही रास्ते पे नियम अनुसार देश के कानून, स्टेट के कानून के हिसाब से हम जब तक काम कर रहा है, तो डर किस बात का। तो जो भी ट्रोल किया है, तो ऐसा नहीं है, अभी तक मुझे कोई सेंट्रल का या स्टेट का कोई ऐसा कानून तो नहीं देखा कि नॉन ट्राइबल में अगर कोई एसटी लड़की शादी हो जाते तो उसका एसटी को गिव अप करना चाहिए, उसका हटा देना चाहिए, ऐसा कोई नहीं है। वो जब एसटी लड़की किसी नॉन ट्राइबल से भी शादी करो या किसी से भी करो, लेकिन जब तक वो जिंदा है तब तक वो एसटी उसका साथ ही रहेगा। ये लॉ में, हमारे अभी तक के लॉ में तो वही है कि आपको लड़की का भी नहीं हटा सकते, क्योंकि उसका फादर इंडिजिनस अरुणाचल ट्राइब है ना, तो उसको कैसे हटाएंगे। तो ये लोगों का मानसिकता है। तो सर जैसे कि आपने अपने खुद के रिश्तेदारों के नाम आज हमें बताए जी जो नॉन एपीएससी सर्टिफिकेट लेके बैठे हुए हैं, तो आप क्या हमारे दर्शकों से भी, जो हमारे अरुणाचल के लोग देख रहे हैं, उनको भी ऐसे एनकरेज करेंगे कि अपने ही रिश्तेदारों को बताएं? देखिए ये बात में आपने अच्छा हो गया आपने ये सवाल उछला, तो ये मैं थोड़ा मिस कर गया था। ये पहला मैंने शुरुआत में कहा था कि पहला प्रेस वार्ता है, तो थोड़ा सा नर्वस या फियर साइकोसिस तो होता है फर्स्ट टाइम है। तो ये बहुत अच्छा सवाल इसलिए है कि हमारे जैसे आदि में या निशी में सभी एवरी कम्युनिटी और एवरी ट्राइब अरुणाचल में स्पेशली ठंडा आदि लो, थोड़ा सा आदि में भी मैं बोलना चाहूँगा कि मैं ngonolom belum tabung adi em rogudung degina ai ko menol opino dong dusum daksum itu dong pertine taenge megue borange legue itu mah apa irokom delokom tu hikapa burma ngol ke burma ailo sadina ai mag bolok ke omo onam kadumilo करा दे लो इमे में करप केनमाल इतो पर पहले नहीं जानता था शायद किया है, लेकिन वो वैसा इशू को जब आपका टाइटल का मीटिंग होता है, आजकल बहुत होता है ना ठंडा दिन है, तो उसमें क्यों नहीं उठाता है। आप लोग क्लेन का अंदर उठाइए ना इशू को, 14 का जनरल मीटिंग होता है, तायंग का होता है, लिंगी का होता है, आप लोग उठाइए ना उसमें खुद का रिलेट टाइटल का क्लेन का अंदर जब आप जनरल मीटिंग करते उसमें उठाने से ये हमको आना नहीं पड़ता था ना, आगे सेंट्रल टीम को आना नहीं पड़ता था ना। अगर निशी टोको पार्टी लुक करता, हाँ पार्टी लुक करता, तो हाँ तत्व का भी तो ये केस नहीं आता, झमेला नहीं होता।
अगर थाई सिंगपो वाला लोग अच्छी तरह से सॉल्व करता, हिम्मत होता, सच को सच बोलना पड़ेगा ना, उसमें क्या डर है? सिंपल सी बात है, सही को सही बोलना ही बहुत सिंप्लिसिटी है। इट्स द सिंपलेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड इन वंस लाइफ। सही को सही बताना। सही को मुझे क्या, अभी गाय को बांध के रखा है, उसको जबरदस्ती मिठू ने बोलने से कोई मानेगा क्या? पेंटिंग कर देने से भी तो मालूम होगा ना। तो वैसा ही है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं मेरा 13 क्लेम से भी, बीइंग ए 13, कि मेरा एल्डरली लोगों से और ब्रदर से सभी से, चाहे वो बोरांग हो टाइप या इदू हो, आप अपना ही पार्टी का टाइटल का अंदर आप साफ कीजिए ना, बहुत इजी है। थैंक यू सो मच।